नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे आईडीबीआई बैंक के शेयर की, जो पिछले कुछ सालों में एक टर्नअराउंड स्टोरी बनकर उभरा है। एक समय एनपीए और घाटे से जूझने वाला यह बैंक आज लगातार प्रॉफिट कमा रहा है। लेकिन बड़ा सवाल है, क्या 70 से 75 रुपए के आसपास आईडीबीआई बैंक निवेश के लिए अच्छा मौका है? क्या इसमें आगे मल्टीबैगर बनने की क्षमता है? और सरकार की डिसइन्वेस्टमेंट यानी प्राइवेटाइजेशन की खबरों का इस शेयर पर क्या असर पड़ सकता है? चलिए पूरी डिटेल में समझते हैं। आईडीबीआई बैंक भारत के प्रमुख बैंकों में से एक है। 2018 में बैंक की स्थिति काफी खराब थी और तब लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया यानी एलआईसी ने इसमें बड़ी हिस्सेदारी लेकर इसे बचाया था। आज बैंक का फोकस रिटेल बैंकिंग, कॉरपोरेट बैंकिंग और ट्रेजरी बिजनेस पर है। रिटेल सेगमेंट का योगदान लगातार बढ़ रहा है, जो बैंक के लिए सकारात्मक संकेत माना जाता है। अब बात करते हैं वित्तीय प्रदर्शन की। FY26 की चौथी तिमाही में बैंक की कुल आय लगभग 9,500 करोड़ रुपए रही, जो पिछले साल की तुलना में बढ़ी है। नेट प्रॉफिट लगभग 2,000 करोड़ रुपए के आसपास रहा। हालांकि सालाना आधार पर प्रॉफिट में हल्की गिरावट देखने को मिली, लेकिन नेट इंटरेस्ट इनकम यानी एनआईआई में लगभग 17% की मजबूत वृद्धि दर्ज की गई। इसका मतलब है कि बैंक का कोर बैंकिंग बिजनेस अभी भी मजबूत बना हुआ है। अब फंडामेंटल्स देखते हैं। वर्तमान में आईडीबीआई बैंक का पीई रेशियो लगभग 8.5 है। प्राइस टू बुक लगभग 1.1 गुना है। आरओई लगभग 14% है। डिविडेंड यील्ड लगभग 2.8% है। ये वैल्यूएशन भारत के कई बड़े प्राइवेट बैंक्स की तुलना में काफी आकर्षक दिखाई देती है। सकारात्मक बातें: लगातार प्रॉफिटेबिलिटी, मजबूत बैलेंस शीट में सुधार, एनपीए स्थिति पहले से काफी बेहतर, रिटेल बैंकिंग पर बढ़ता फोकस। नकारात्मक बातें: लोन ग्रोथ बहुत तेज नहीं है। आरओई अभी भी टॉप प्राइवेट बैंक्स जितना मजबूत नहीं। सरकारी डिसइन्वेस्टमेंट को लेकर अनसर्टेनिटी बनी हुई है। अब आते हैं सबसे महत्वपूर्ण मुद्दे पर। आईडीबीआई बैंक में सरकार और एलआईसी की हिस्सेदारी बेचने की प्रक्रिया कई वर्षों से चल रही है। मार्च 2026 में खबर आई कि सरकार को मिले बाइड्स उम्मीद से कम थे, जिसके कारण डिसइन्वेस्टमेंट प्रक्रिया में रुकावट आ सकती है। इस खबर के बाद शेयर में लगभग 16% की बड़ी गिरावट भी देखने को मिली। अगर भविष्य में किसी बड़े प्राइवेट इन्वेस्टर या फॉरेन बैंक द्वारा अधिग्रहण होता है, तो यह शेयर के लिए बड़ा पॉजिटिव ट्रिगर साबित हो सकता है। लेकिन यदि प्राइवेटाइजेशन लगातार टलता रहता है, तो शेयर में तेजी सीमित रह सकती है। तकनीकी दृष्टि से देखें तो शेयर ने पिछले 52 सप्ताह में लगभग 61 रुपये से 118 रुपये तक का दायरा बनाया है। वर्तमान में यह अपने हाई से काफी नीचे ट्रेड कर रहा है। महत्वपूर्ण स्तर: सपोर्ट जोन 65 से 70 रुपये, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट 60 रुपये, रेजिस्टेंस 85 से 90 रुपये, मेजर रेजिस्टेंस 100 रुपये प्लस। यदि शेयर 90 रुपये के ऊपर टिकता है तो फिर से मजबूत तेजी देखने को मिल सकती है। तो आखिर निवेशकों को क्या करना चाहिए? अगर आप शॉर्ट टर्म ट्रेडर हैं, तो प्राइवेटाइजेशन से जुड़ी खबरों के कारण वॉलेटिलिटी बनी रह सकती है। लेकिन यदि आप 3 से 5 साल का नजरिया रखते हैं, तो आईडीबीआई बैंक एक टर्न अराउंड बैंकिंग स्टोरी के रूप में दिलचस्प दिखाई देता है। मेरे अनुसार रिस्क मीडियम, वैल्यूएशन अट्रैक्टिव, लॉन्ग टर्म पोटेंशियल गुड, रेटिंग 7.5/10। निवेश करने से पहले अपनी रिसर्च जरूर करें और पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन का ध्यान रखें। अगर आपको यह आईडीबीआई बैंक एनालिसिस पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताइए कि आपका आईडीबीआई बैंक पर क्या टारगेट है। डिस्क्लेमर: यह वीडियो केवल शैक्षिक उद्देश्य के लिए है। यह किसी भी प्रकार की निवेश सलाह नहीं है।